दिशा में उछाल दी। पत्थर सीधा अमर पिशाच के पैर में लगा और उसके पैर टूट गए। सुहासिनी ने भी अपनी तलवार उसकी दिशा में उछाल दी और अमर पिशाच योद्धा ने जल्दबाजी की और उस हमले को चकमा देने में वो कामयाब हो गए। तलवार जमीन के जिस हिस्से पर गिरी वहां 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये देखकर अमर पिशाच और प्रमोद दोनों हैरान हो गए। तुम्हारी उच्च क्षमता को देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम्हें महारानी ने अपने शीर्ष 9 योद्धाओं में क्यों रखा। अमर पिशाच योद्धा ने सुहासिनी को देखते हुए कहा। हालांकि अब भी उसने हार नहीं मानी थी। अपने साथियों को बुलाने के लिए उसने आध्यात्मिक संकेतों का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में कई अमर पिशाच प्रकट हुए। प्रमोद और सुहासिनी की संयुक्त शक्ति ने उन सभी को पीछे हटने पर मजबूर। अमर पिशाच योद्धा वहां से भागने लगा। प्रमोद ने सुहासिनी की क्षमता को देखा था, इसीलिए उसने भी इस अवसर का लाभ उठाया और वो भागने लगा। यह देखकर सुहासिनी को गुस्सा आ गया। मैथरहार्ट बैंक का योद्धा इतना कायर होगा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सुहासिनी के साथ मौजूद 6 महिला योद्धाओं की क्षमता इस स्तर की नहीं थी कि वो अमर पिशाचों से मुकाबला कर सके। अब सुहासिनी को अकेले ही अमर पिशाचों से मुकाबला करना पड़ता। अमर पिशाचों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और एक बार फिर वो वापस आ गए और सुहासिनी को घेर लिया। अब तुम बुरी तरह से फंस चुकी हो, एक अमर पिशाच ने कहा। दूसरे ने कहा, लंबे समय से मैंने किसी शक्तिशाली योद्धा के खून का स्वाद नहीं लिया। मुझे लगता है ये सुखद अवसर मुझे जल्द ही प्राप्त होने वाला है। एक अन्य ने कहा, इतनी खूबसूरत महिला को हम अपनी दासी बनाकर रखेंगे ताकि केंद्रीय सत्ता को उसकी औकात पता चल सके। अमर पिशाचों की बात सुनकर सुहासिनी का गुस्सा और बढ़ने लगा। वो क्रोध से कांप रही थी। तभी एक अमर पिशाच आगे बढ़ा और सुहासिनी के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। उस समय अमर पिशाच की गति को देखकर सुहासिनी हैरान थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब अमर पिशाच ने उसके करीब आकर उसकी कलाई को थाम लिया। अमर पिशाच ने सुहासिनी की कलाई पकड़ ली। सुहासिनी ने गुस्से से अमर पिशाच को देखा। मेरी कलाई को छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरे बिस्तर को गर्म करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समय तुम मेरे कब्जे में हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमर पिशाच अपनी बातें पूरी करता उससे पहले ही सुहासिनी ने तलवार से उस पर हमला किया। जोरदार के साथ अमर पिशाच योद्धा जमीन पर तुमने मेरे साथी की हत्या कर बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि तुम चाहती हो तो तुम्हें आसान है तो तुम अपनी तलवार नीचे रखो। लेकिन सुहासिनी ने अपनी तलवार नीचे नहीं रखी। पूरी दरगाह के साथ हवा में अपनी तलवार सुहासिनी के इस उस रूप की वजह से अमर पिशाच को पीछे हटने पर मजबूर हुआ। सुहासिनी भी लंबे समय से युद्ध कर रही थी, इसीलिए उसने भी अमर पिशाच समुदाय के योद्धा जानते थे कि इस समय सुहासिनी गुस्से से चीखते हुए अमर पिशाच आगे बढ़ा तो दक्ष ने एक ही झटके में उसे मार डाला। ये देखकर कुछ ही दूरी पर मौजूद सुहासिनी हवेली की सभी महिला योद्धा हैरान थी। इसकी शारीरिक शक्ति उच्च स्तरीय है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, एक महिला योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, मानव योद्धाओं की मदद करने के लिए ये इतना जोखिम उठा रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सभी महिला योद्धा इस बात से सहमत थे। दक्ष की मदद को वो आगे बढ़ने लगे। रश्मि ने दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, जब तक मैं उस शक्तिशाली अमर पिशाच को मार नहीं देता तब तक मुझे मदद की जरूरत है, दक्ष ने एक अमर पिशाच की ओर इशारा करते हुए कहा। सुहासिनी हवेली की महिला योद्धा अधिक शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी एकजुट होकर कुछ देर